गुड इवनिंग एवरीवन। तो अगर आवाज क्लियर है तो एक बार बता दीजिए फिर से। हम लोग स्टार्ट करेंगे झारखंड करंट अफेयर्स का क्लास। क्लियर है सर। ठीक है, फिर आवाज क्लियर आ रहा है, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए। आज का पहला सवाल है, हाल ही में झारखंड @25 का आयोजन कहाँ किया गया है? झारखंड @25 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन हाल फिलहाल में यहाँ पे हुआ है, लंदन में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? लंदन में किया गया है। झारखंड का स्थापना का 25 साल पूरा हो गया था ना, इसी उपलक्ष्य में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? लंदन में किया गया। इसमें वहां पे पढ़ने वाले विभिन्न विद्यार्थी, इसको नोट करते जाइए आप लोग। विद्यार्थी जो यूके में पढ़ाई कर रहे हैं, झारखंड से संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं, शिक्षाविद शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ और विभिन्न राजनीतिज्ञ यहाँ पे उपस्थित रहे इस कार्यक्रम में। झारखंड @25 यानी कि झारखंड की स्थापना के 25 वर्ष होने के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया था। इस बात को नोट कीजिएगा। पंद्रह नवंबर को ही हुआ था सर। डेट बोलेंगे तो नहीं, इसका 15 को नहीं हुआ था, अभी जनवरी में हुआ है, जनवरी 2026 में। नोट कर लिए? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। किस योजना के कार्यान्वयन के लिए झारखंड को स्कॉच अवार्ड 2025 स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो कौन कौन सा योजना है, देखिए कितना है। सावित्री बाई फुले, यहाँ पे फुले होना चाहिए था। सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ये कब शुरू हुआ है? ये 2022 में शुरू हुआ है ना, ये 2022 में शुरू हुआ है और ये राज्य सरकार का है। दूसरा योजना क्या है? आयुष्मान आरोग्य योजना, ये 2018 में शुरू हुआ है। ये केंद्र सरकार की योजना है और इसी योजना के कार्यान्वयन के लिए झारखंड को अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। 11 जनवरी 2026 को दिल्ली में, कहाँ पे? दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था और इसमें झारखंड राज्य को सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? स्कॉच अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। और इस अवार्ड को किसके द्वारा ग्रहण किया वो भी नोट कर लीजिए। विद्यानंद शर्मा। विद्यानंद शर्मा के द्वारा इसको रिसीव किया गया है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु एक ऐप लॉन्च किया गया है। उस ऐप का नाम है आयुष्मान आयुष्मान आरोग्य लोकेटर। इस ऐप के थ्रू जो यूजर्स हैं उनको विभिन्न प्रकार का स्वास्थ्य जानकारी दी जाती है और लोग किसी भी तरह की जानकारी इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ये अवार्ड मिला है झारखंड को। हो गया है? अगर हो गया तो नहीं हम लोग सर, आगे वो बढ़ते विद्यानंद के बारे में लिख नहीं लिए। हुए तो सर। जनवरी 2014 में किया गया है। ये भी केंद्र सरकार की योजना है। आंसर क्या होगा? आयुष्मान आरोग्य योजना होगा इसका आंसर। और ये योजना 2018 में लॉन्च हुआ है और इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम क्या है? आयुष्मान आरोग्य लोकेटर। ये सर विद्यानंद शर्मा क्या बोले उसके बारे में थोड़ा बताइए, भूल गए। इनके द्वारा अवार्ड को रिसीव किया गया है। जो अवार्ड मिला है ना झारखंड, विद्यानंद अच्छा। शर्मा के द्वारा रिसीव किया गया।
जल्दी नोट कर लीजिए, हम थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला सवाल क्या है, झारखंड के किस जिले ने बोर्ड परीक्षा विजय अभियान, ये पहल का नाम है, ये एक पहल है, पहल का नाम क्या है, बोर्ड परीक्षा विजय अभियान लॉन्च किया है। मतलब झारखंड का कौन सा ऐसा जिला है जो बोर्ड परीक्षा विजय अभियान लॉन्च किया। अभी कुछ दिन में बोर्ड परीक्षा शुरू हो जाएगा और उसी के परिणाम को सुधारने के लिए जो रिजल्ट आता है ना मैट्रिक और इंटर का, रिजल्ट को सुधारने के लिए ये लॉन्च किया गया था गुमला जिला के द्वारा। किसके द्वारा? गुमला जिला के द्वारा ये लॉन्च किया गया था इस पहल को। आंसर क्या होगा? गुमला जिला। नोट कर लीजिए, गुमला जिला होगा इसका उत्तर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा विद्युत चर्चा में रहा पतरातू विद्युत उत्पादन निगम कहाँ अवस्थित है? हाल फिलहाल में जो झारखंड के मुख्यमंत्री है ना, कौन है झारखंड के मुख्यमंत्री? हेमंत सोरेन। उनके द्वारा यहाँ का निरीक्षण किया गया था। यहाँ पे एक नया इकाई का उद्घाटन करने के लिए गए थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तो ये अवस्थित कहाँ है? पतरातू कहाँ अवस्थित है? नहीं, रांची में अवस्थित नहीं। रांची से और आगे जब जाइएगा ना तब जाके मिलेगा, रांची और रामगढ़ के बीच में। ठीक है ना? तो ये एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो ये रामगढ़ में पड़ता है। ठीक है ना? पतरातू घाटी पार करते हैं, उसके आगे मिलता है क्या? पतरातू उत्पादन पतरातू विद्युत उत्पादन निगम। और इसका स्थापना 2015 में हुआ है। 2015 में इसका स्थापना हुआ है। और यहाँ पे जो विद्युत उत्पादन किया जाता है ना, उसका कुल क्षमता, अभी यहाँ पे पूरा उत्पादन नहीं हो रहा है। कुल क्षमता कितना है? इसका कुल क्षमता है 4000 मेगावाट। 4000 मेगावाट है इसका उत्पादन क्षमता, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इकाई कार्य कर रहा है, जिससे अभी वर्तमान में इससे सिर्फ 800 मेगावाट ही उत्पादन हो रहा है। सिर्फ 800 मेगावाट। और ये जो पतरातू विद्युत उत्पादन निगम है, ये झारखंड सरकार का जो झारखंड विद्युत उत्पादन निगम है। और एनटीपीसी का नाम सुना है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, केंद्र का इसमें 74% हिस्सेदारी है। और झारखंड का कितना हिस्सेदारी है? 26% राज्य की हिस्सेदारी है। ये भी नोट कर लीजिएगा। केंद्र का कितना है हिस्सेदारी? 74%। और राज्य की हिस्सेदारी यानी कि झारखंड राज्य की हिस्सेदारी कितना है? 26% है। और ये 2015 में शुरू हुआ है। और इसमें कुल उत्पादन क्षमता 4000 मेगावाट है। और वर्तमान में उत्पादन कितना हो रहा है? सिर्फ 800 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है। इन सब चीजों को जल्दी से नोट कीजिए। पतरातू विद्युत उत्पादन निगम। हो गया है। ये हो एनटीपीसी, केंद्र का जो विद्युत उत्पादन इकाई है उसका नाम क्या है? एनटीपीसी। एनटीपीसी मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन
और जो झारखंड का ये क्या है, जेवी एनएल, झारखंड बोर्ड, 1 मिनट कुछ छूट गया है, झारखंड विद्युत, झारखंड विद्युत बोर्ड निगम लिमिटेड, जेवीवीएनएल, ये है झारखंड का विद्युत उत्पादन निगम का नाम, झारखंड सरकार का। ठीक, बस शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए इसका। हुआ एनटीपीसी और जेवीवीएनएल। जब आप लोग बिजली काटते हैं ना तो रसीद में इसके द्वारा रसीद आपको दिया जाता है, आप लोग देखे होंगे, और इसका खुद का वेबसाइट भी है, देखिएगा तो वहाँ पे आपको पता चलेगा झारखंड का विद्युत उत्पादन इकाई क्या है। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री ने राज्य में कितने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगला जो बजट आने वाला है ना, अगला बजट कब आएगा, मतलब इस साल का, इस साल कहने का मतलब जो वित्त वर्ष 2026-27 का बजट है, 2026-27 का बजट है, इसके लिए कितने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, कितने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ठीक है ना। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के बारे में आप लोग जानते हैं, ये राज्य सरकार का एक क्या है, पहल है। इस पहल के द्वारा जितने भी सरकारी स्कूल हैं, चेवासा में बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं जिसमें से किन्हीं किन्हीं को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा प्राप्त है, तो वहाँ पे अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जाती है। वहाँ पे डिजिटल लैब होता है, स्मार्ट बोर्ड से क्लास लिया जाता है, और वहाँ पे जो लैब होता है ना, केमिस्ट्री लैब या फिजिक्स लैब है, वहाँ पे सारे उपकरण मौजूद कराया जाता है। किसके द्वारा, मतलब एक प्राइवेट स्कूल में जितना सुविधा होता है ना, में भी उससे ज्यादा भी सुविधा वहाँ पे होता है। आप लोग स्काउट स्कूल का नाम सुना है, वो भी अभी क्या बन चुका है, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। तो इसका आंसर है, और अगला बजट जो आने वाला है इसमें 100 स्कूल को क्या प्राप्त हो चुका है, स्वीकृति प्राप्त हो चुका है कि 100 नया स्कूल को विकसित किया जाएगा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय भी बोलते हैं इसको हिंदी में, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट, उत्कृष्ट विद्यालय, जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा एक पहल लॉन्च किया गया है, पीएम श्री स्कूल, सुना है ना, पीएम श्री स्कूल, सेम टू सेम झारखंड सरकार का पहल क्या है, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। और ये जमीनी स्तर पे यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप अगर कहीं कोई सरकारी स्कूल है, वहाँ सीएम स्कूल का दर्जा उसको प्राप्त है, तो आप जाकर के देखिए कि बहुत सारा फैसिलिटीज मिलता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए जल्दी से। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, हो गया है। मतलब अगला साल का जो बजट हो ना, उसमें 100 स्कूल को विकसित किया जाएगा अगले साल। ऐसा नहीं कि ये हमेशा के लिए इतना ही रहेगा, धीरे धीरे इसका संख्या बढ़ेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, 8 जनवरी को किस क्रांतिकारी का शहादत दिवस पूरे राज्य में मनाया गया। आज कितना तारीख है, आज 25 जनवरी है ना। आज हम लोग अच्छा, अब बता ही दिए तो इसके बारे में भी जान लीजिए। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, बताइए। मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, यानी कि आज हम लोग मना रहे हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक, 25 जनवरी को। हाँ, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, 8 जनवरी को किस क्रांतिकारी का शहादत दिवस पूरे राज्य में मनाया गया। शहादत दिवस मतलब समझते हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना, उसकी याद में क्या मनाया जाता है, शहादत दिवस। तो शिबू सोरेन का तो हम लोग कुछ दिन पहले क्या मनाए थे, इनकी जन्मतिथि मनाए थे 11 जनवरी को। और
जयपाल सिंह मुंडा की जन्मतिथि भी मनाया गया था कुछ दिन पहले, याद है किसी को? 3 तारीख था। 3 जनवरी को मनाया गया था, ठीक। अच्छा, इसको अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहीं क्योंकि ये शहादत संबंधित है और हम लोग बात करें जन्मतिथि का। जयपाल सिंह मुंडा 3 जनवरी को, शिबू सोरेन का 11 जनवरी को क्या जन्म तिथि। लेकिन यहाँ पे सवाल जन्म तिथि से नहीं पूछा गया है, सवाल किससे पूछा गया है? शहादत दिवस से। तो आप लोग शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह का नाम सुने हैं? सुने होंगे। अगर आप झारखंड का तैयारी कर रहे हैं, झारखंड से संबंधित एग्जाम्स का, तो जब आप लोग झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे ना, तब इनका नाम आपको सुनने को मिलेगा। किसका? शेख भिखारी और कौन? टिकैत उमराव सिंह का नाम आपको सुनने मिलेगा जब आप झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास पढ़ेंगे। उसमें झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन कब हुआ था? जब 1857 का विद्रोह हुआ था ना, उस समय झारखंड में भी राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, 1857 की क्रांति, ठीक। तो 1857 में इनके द्वारा क्या किया गया था? रांची में अंग्रेजों का विरोध किया गया था शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह के द्वारा। इसलिए इनको 1858 को, 8 जनवरी 1858, कौन सा वर्ष है? 1858 को चुटुपल घाटी, रांची में एक जगह है चुटुपल घाटी में, इन दोनों को फांसी दे दी गई। कहाँ पे? बरगद के पेड़ में, बरगद के पेड़ पर फांसी दी गई है इनको 8 जनवरी 1858 को, समझे? तो इसीलिए तब से इनकी याद में हम लोग क्या मनाते आ रहे हैं? शहादत दिवस मनाते आ रहे हैं, शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह। जल्दी नोट कर लीजिए, चलिए। हाँ, दोनों होगा आंसर, बी और सी। एग्जाम में ऐसा ऑप्शंस नहीं रहेगा, एग्जाम में ऑप्शंस कोई दूसरा प्रकार का रहेगा, ठीक है ना। अभी बहुत ही जल्दी में भी एग्जाम्स का डेट अनाउंस नहीं हुआ, आप लोग का एग्जाम हो जाएगा कुछ दिन में। फाइनल डेट आ जाएगा, आ जाना चाहिए बजट के पहले। हो गया? हो गया ना? जल्दी नोट कीजिए। सर, बोलिए। आज के दिन पर्यटक दिवस के रूप में मनाया जाता है कि? क्या बोले? पर्यटन कैसे दिवस के बोलिए? रूप में मनाया जाता है कि? पर्यटन दिवस? नहीं, जी पर्यटन दिवस हम लोग सितंबर में मनाते हैं, 27 सितंबर को मनाते हैं। जी में सर। भी राष्ट्रीय हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो होता है ना, 27 सितंबर को होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। 69वीं 69th 69वीं SGFI राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप, राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप क्या होता है? स्केटिंग समझते हैं आप लोग? जूता में हाँ। चक्का लगा के जो बढ़ते हैं ना, वही होता है क्या? स्केटिंग। एक तो बर्फ में स्केटिंग होता है, वो नहीं, ठीक है ना। स्कीइंग जो बोलते हैं, बर्फ में भी होता है ना, वो स्केटिंग नहीं, रोलर स्केटिंग जिसमें चक्का में लगाते हैं, मतलब जूता में चक्का लगा हुआ था, उसका चैंपियनशिप हुआ था कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे हुआ था इसका आयोजन? मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। और यहाँ पे झारखंड का एक खिलाड़ी है रुद्रांश, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, रुद्राक्ष नहीं होगा, क्या होगा? रुद्रांश, सुधारिएगा इसको, रुद्रांश सुधारिएगा। 69वीं SGFI राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में झारखंड के रुद्रांश ने
कौन सा पदक जीता है? ये होना चाहिए था सवाल। 69वीं SJFI राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में झारखंड के रुद्रांश ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण पदक जीता है। इसका आंसर क्या है? स्वर्ण पदक जीता है। जो रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप है ना, इसमें स्वर्ण पदक जीता है। और दूसरा एक और स्केटिंग चैंपियनशिप था जो 500 मीटर वाला था। 500 मीटर वाला में इनको कांस्य पदक मिला है। ठीक है ना? और यहाँ पे हम लोग किसका बात कर रहे हैं? रोलर स्केटिंग। रोलर स्केटिंग में कौन सा पदक मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। और इनका संबंध झारखंड के धनबाद जिले से है। ये भी नोट कर लीजिए, इनका संबंध झारखंड के धनबाद जिले से है। किसका संबंध? रुद्रांश का। इसका आयोजन हुआ है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में हुआ है आयोजन स्केटिंग चैंपियनशिप का। और जो रुद्रांश है ये कहाँ संबंधित है? धनबाद जिले से। धनबाद जिले से संबंधित है। इतना पॉइंट्स नोट कीजिए। और ये पहला कोई खिलाड़ी है जो किसी भी राष्ट्रीय स्तर की चैंपियनशिप में, यानी कि स्केटिंग चैंपियनशिप की बात करें तो पहला खिलाड़ी है जो झारखंड के लिए गोल्ड लेकर के आया है। रुद्रांश का संबंध धनबाद जिले से है। जैसे हम लोग कौन से जिले में रहते हैं? पश्चिमी सिंहभूम। सेम टू सेम ये धनबाद में रहने वाले हैं। हो गया? ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? आगामी वित्तीय वर्ष यानी कि आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है ना, उसका बात हो रहा है। अभी कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है? 2025-26। जो वित्त वर्ष होता है वो अलग होता है जो नॉर्मल ईयर है उससे। मतलब जिस साल के लिए बजट पेश किया जाता है ना, उसका बात कर रहे हैं हम लोग। जो आगामी वित्त वर्ष है 2026-27 के लिए झारखंड सरकार ने बजट का नाम क्या रखा है? झारखंड सरकार ने बजट का नाम क्या रखा है? देखिए, जब भी कोई बजट पेश किया जाता है, हम लोग झारखंड के संदर्भ में बात करें तो उसके लिए एक पोर्टल खोला जाता है जनता के सुझाव के लिए कि कौन कौन सा सुझाव सरकार को अगर मिलता है, किसी प्रकार का सुझाव, तो उसके अनुरूप झारखंड सरकार अपना बजट बनाती है। ठीक है ना? तो इस बार भी एक पोर्टल खोला गया है। तो उसमें पोर्टल का नाम क्या है? पोर्टल का नाम है अबुआ दिसोम बजट। क्या नाम है? अबुआ दिसोम बजट। जो हमीन कर बजट है ये रखा गया था 2023 में। 2024 में कौन सा बजट का नाम रखा गया था? क्या? अबुआ बजट। 2025-26 में भी वही नाम था, क्या? अबुआ बजट। और इस साल यानी कि 2026 की बात करें, 2026-27 का जो वित्त वर्ष है उसमें बजट का नाम क्या होगा? अबुआ दिसोम बजट। क्योंकि अभी रिसेंटली झारखंड सरकार के द्वारा पोर्टल ओपन किया गया है, अबुआ दिसोम बजट पोर्टल। तो इससे हम लोग को जानकारी प्राप्त होती है कि तो अगला बजट का नाम क्या होने वाला है? अबुआ दिसोम बजट। समझे क्या? ये 2023-24 के लिए था, ये 2024-25 के लिए और 25-26 के लिए था, और ये इस साल 2026-27 के लिए झारखंड सरकार के बजट का नाम है। अबुआ दिसुम बजट। जी, अबुआ दिसोम बजट। और झारखंड सरकार का जो बजट सत्र है ना, बजट सत्र वो शुरू होने वाला है 18 फरवरी को। बजट सत्र शुरू होने वाला है, बजट सत्र शुरू होने वाला है 18 फरवरी। 18 फरवरी से लेकर के 19 मार्च के बीच में बजट सत्र होगा। मतलब विधानसभा में जो बैठकी होगा ना बजट से संबंधित, वो कब से कब तक होगा? 18 फरवरी से लेकर के 19 मार्च के बीच में। तो इसी बीच में झारखंड सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाएगा। तो इतना जो पॉइंट्स आपको बताया गया अभी नोट कर लीजिए।
कुल मिलाकर के जो विधानसभा होता है उसमें 3 प्रकार का सत्र होता है ना। पहला क्या है? बजट सत्र साल के शुरुआत में होता है। दूसरा क्या होता है? मानसून सत्र वर्षा के टाइम पे। और तीसरा आखिरी कौन सा होता है? शीतकालीन बजट, जो कि 6 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक चला हुआ था। नोट कर लिए मेरा? तो ये था हम लोग का 8वां सवाल। हम लोग आगे बढ़े? बोलिए, आगे बढ़े? यस, नो? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी, आज है 25 जनवरी। 22 जनवरी 2026 को झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर नौसेना का प्रमुख कौन है? मतलब कौन हम लोग के, मतलब झारखंड राज्य में कौन दौरा करने के लिए आ रहे हैं? मतलब नौसेना प्रमुख कौन है जो अभी दौरा करने के लिए आ रहे हैं? 2 दिवसीय दौरा उनका होने वाला है, मतलब हो चुका है ये, रिसेंटली हुआ है। ठीक है ना? तो आपको अगर पता है कौन है तो आप इसका आंसर इजीली दे सकते हैं। अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह कौन है? ये एयरफोर्स के, एयरफोर्स एयरफोर्स के प्रमुख हैं। कौन? अमरप्रीत सिंह। उपेंद्र द्विवेदी थल सेनाध्यक्ष हैं, थल सेना प्रमुख। दिनेश कुमार त्रिपाठी कौन है बताइए? ये है जल सेना, जल सेना, या फिर इसको क्या बोला जाता है? नौसेना, नौसेना प्रमुख। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से बताइए? क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या पूछा गया? नौसेना का प्रमुख कौन है? क्या होगा? दिनेश कुमार त्रिपाठी इज द राइट आंसर। ये रांची में 22 जनवरी से लेकर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? दिनेश कुमार त्रिपाठी। अनिल चौहान कौन है? अनिल चौहान है सीडीएस। सीडीएस मतलब तीनों सेनाओं के संयुक्त प्रमुख हैं। ये चीफ डिफेंस स्टाफ है अनिल चौहान। थोड़ा जल्दी जल्दी लिखिएगा। अमरप्रीत सिंह एयरफोर्स के प्रमुख हैं। उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के प्रमुख हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के प्रमुख हैं। और हम लोग का आंसर भी क्या है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी सवाल आज के लिए हम लोग का, आज का आखिरी सवाल है 10 नंबर सवाल। WEF, WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF द्वारा प्रतिष्ठित व्हाइट बैज से किसे सम्मानित किया गया है, जो वैश्विक नेतृत्व और प्रभाव का प्रतीक है? वैश्विक नेतृत्व और प्रभाव का प्रतीक है। और सम्मान का नाम क्या है? व्हाइट बैच, बैच होना चाहिए था।
इससे किसको सम्मानित किया गया है रिसेंटली? ठीक है ना। जो विश्व आर्थिक मंच का बैठक है वो अभी कुछ दिन पहले आयोजित हुआ है और इसका आयोजन हुआ है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहाँ पे? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ है दावोस में। हमेशा यहीं पे इसका बैठक आयोजित किया जाता है और इस साल का बैठक में झारखंड का प्रतिनिधित्व किया गया किसके द्वारा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। तो इस बैठक में हेमंत सोरेन को क्या बैच प्रदान किया, सम्मानित किया गया है? व्हाइट बैच से सम्मानित किया गया। इसका आंसर क्या होगा? हेमंत सोरेन। नरेंद्र मोदी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए, उनको नहीं मिला है कोई सम्मान। एस जयशंकर भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए तो इनको भी कोई सम्मान नहीं मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? हेमंत सोरेन। रविंद्रनाथ महतो कौन है? झारखंड विधानसभा के स्पीकर हैं। एस जयशंकर कौन है बताइए? वेरी गुड। एस जयशंकर है, एस जयशंकर है विदेश मंत्री। विदेश मंत्री है कौन? एस जयशंकर। लेकिन सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करता है ना, कौन सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करता है? नरेंद्र मोदी ना। लगता तो वही है कि वही है विदेश मंत्री। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। और ये हम लोग का आखिरी सवाल है आज के लिए। अगले वीक हम लोग फिर करंट अफेयर्स के क्लास में फिर से मिलेंगे। आज के लिए आप सभी को थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।